हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में यूपी टेट 2017 के प्रश्न पत्र के सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के प्रश्नों का कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप आगामी सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आप सभी की आगामी सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी के लिए फ्री ऑफ कास्ट स्टडी मटेरियल और क्लासेस आपको इसी चैनल पे मिलने वाली हैं। तो आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2017 के प्राथमिक स्तर यानी लेवल 1 के पेपर की सीडीपी यानी बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न संख्या 1 है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सीखने का वक्र, ऑप्शन बी सीखने का पठार, ऑप्शन सी स्मृति और ऑप्शन डी अवधान। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीखने का पठार। यानी सीखने की जिस अवधि में सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है उसे सीखने के पठार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या 23 होती है और अगर गुणसूत्र पूछे जाएं तो 46 होते हैं। तो जोड़ों की संख्या 23 और कुल 46 होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, बुद्धिलब्ध निकालने का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए मानसिक आय गुणे वास्तविक आय, ऑप्शन बी वास्तविक आयु बटे मानसिक आय, ऑप्शन सी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 और ऑप्शन डी वास्तविक आयु गुणे मानसिक आयु। तो साथियों, प्रश्न संख्या 3 के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। बुद्धिलब्ध ज्ञात करने का सूत्र मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए हल ने, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन सी होगार्टी ने, ऑप्शन डी स्किनर महोदय ने। तो साथियों, प्रश्न संख्या 4 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्किनर महोदय ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो आपको बता दें अधिगम के सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 5 है, सीखने से प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए कोहलर, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी गेस्टाल्टवाद। तो साथियों, प्रश्न संख्या 5 के लिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीखने के नियमों का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने किया है और इनके नियमों को 2 भागों में बांटा गया है, मुख्य नियम और गौड़ नियम। उसी के अंतर्गत तत्परता का नियम, प्रयास एवं भूल का नियम और अभ्यास के नियम इनके मुख्य नियमों के अंतर्गत आते हैं और इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है और इनकी पुस्तक का नाम एनिमल इंटेलिजेंस है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए प्रेरणा के सिद्धांत से, ऑप्शन बी विकास के सिद्धांत से, ऑप्शन सी व्यक्तित्व के सिद्धांत से, ऑप्शन डी अधिगम के सिद्धांत से। तो आप सभी को बता दें, प्रश्न नंबर 6 के लिए जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। कोहलर का संबंध अधिगम के सिद्धांतों से था। अगला प्रश्न है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए कैटल, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी वर्नन, ऑप्शन डी स्किनर। तो साथियों, प्रश्न नंबर 7 के लिए राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए कैटल महोदय। तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक थे और इसको आप याद कैसे कर सकते हैं? कोई चीज तरल है तो वो कहाँ होगी? तो वो केतली में होगी और इस तरीके से इसे याद भी रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ऑप्शन ए प्रेरणा की सीमा, ऑप्शन बी विद्यालय का असहयोग, ऑप्शन सी शारीरिक सीमा, ऑप्शन डी ज्ञान की सीमा। तो 8 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय का असहयोग जो है अधिगम के पठार का कारण नहीं है। प्रश्न संख्या 9 है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए समझ, ऑप्शन बी अनुप्रयोग, ऑप्शन सी सृजनात्मकता, ऑप्शन डी समस्या समाधान। तो 9 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समस्या समाधान के लिए मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है और इसके प्रतिपादक ई ऑसबर्न है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यानी अधिगम की परिभाषा जो है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन ए गेट्स एवं अन्य, ऑप्शन बी मार्गन और गिलीलैंड, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी
क्रॉनबैक। तो प्रश्न संख्या 10 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गेट्सियम अन्य। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिगम की परिभाषा के अंतर्गत ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, आप सभी लोग इसे ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है सामाजिक बुद्धि, ऑप्शन बी संवेगात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी आध्यात्मिक बुद्धि और ऑप्शन डी सामान्य बुद्धि। तो प्रश्न संख्या 11 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संवेगात्मक बुद्धि। प्रश्न संख्या 12 है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व का, ऑप्शन बी पढ़ने की दक्षता का, ऑप्शन सी बुद्धि का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 12 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? ऑप्शन ए अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन बी समान अवयवों का सिद्धांत, ऑप्शन सी ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, ऑप्शन डी सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो 13 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है अन्य तीनों से भिन्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी जुंग, ऑप्शन सी मन और ऑप्शन डी आलपोर्ट। तो 14 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्ल जुंग के द्वारा अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है और एक प्रकार इन्होंने उभयमुखी के अंतर्गत भी सम्मिलित किया है। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी बोध, ऑप्शन सी अनुप्रयोग, ऑप्शन डी विश्लेषण। तो 15 के लिए राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञान संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ऑप्शन ए आर्थिक तत्व, ऑप्शन बी सामाजिक प्रवेशजन्य तत्व, ऑप्शन सी शारीरिक तत्व, ऑप्शन डी वंशानुगत तत्व। तो 16 के लिए जो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक प्रवेशजन्य तत्व। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण है यानी अधिगम स्थानांतरण का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन ए क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऑप्शन बी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, ऑप्शन सी द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का और ऑप्शन डी कोई भी अधिगम अंतरण का नहीं। तो 17 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ऑप्शन ए मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, ऑप्शन बी अनियमित विकास का नियम, ऑप्शन सी द्रुतगामी विकास का नियम, ऑप्शन डी कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध। तो 18 के लिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी द्रुतगामी विकास का नियम जो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतर विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी परस्पर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन डी समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो 19 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है, ये विकास के सिद्धांत के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये कथन हरलाक महोदय का है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न नंबर 21 है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए ड्रेबल, ऑप्शन बी मैकडूगल, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो 21 प्रश्न संख्या 21 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकारों का वर्गीकरण किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डम्बिल का, ऑप्शन बी रास का, ऑप्शन सी मन का, ऑप्शन डी मैकडूगल का। तो प्रश्न संख्या 22 के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ये कथन डम्बिल महोदय का है और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन बी अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी बहुअनुक्रियता का नियम, ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। तो साथियों 23 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। बहुअनुक्रिया का नियम जो है वो सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं, बाकी थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा जो सीखने के नियम दिए गए हैं उसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम सीखने के मुख्य नियमों में आते हैं, जबकि बहुअनुक्रिया का नियम जो है गौड़ नियमों के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 24 है,
12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ऑप्शन सी आर्मी अल्फा परीक्षण, ऑप्शन डी चित्रांकन परीक्षण। तो 24 के लिए राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन डॉक्टर एस जलोटा के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये पॉइंट ध्यान रखना है कि सही नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया है, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया है, सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया है। तो 25 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। सीखने के समग्रता का सिद्धांत जो है गेस्टाल्टवादियों ने दिया है, जिसमें वर्दाइमर, कोहलर, कोफका को नाम शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ऑप्शन ए क्रेस्मर, ऑप्शन बी युंग, ऑप्शन सी कैनन, ऑप्शन डी स्प्रेंजर। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें, इसमें जितने भी नाम हैं सभी ने व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन अपने अपने अकॉर्डिंग किया है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है व्यक्तित्व ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? तो 26 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल युंग। प्रश्न संख्या 27 है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी वर्नन, ऑप्शन डी स्टर्न। तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और उन्होंने माना है कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है, एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर, इसके द्विकारक सिद्धांतों के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी टेट के कई पेपर में पूछा गया प्रश्न है, इनमें से किसका नाम सूचना शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है या किसको सूचना शास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी गाल्टन, ऑप्शन सी रास, ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो 28 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाल्टन को सूचना शास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है। और प्रश्न संख्या 29 है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए कोल एवं ब्रूस का, ऑप्शन बी ड्रेवहल का, ऑप्शन सी डिहान का, ऑप्शन डी क्रो एवं क्रो का। तो 29 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्रो एवं क्रो का ये स्टेटमेंट है। प्रश्न संख्या 3 है, विद्रोह की भावना के प्रबंध निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी पूर्व किशोरावस्था, ऑप्शन डी मध्य किशोरावस्था। तो 30 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्रोह की भावना का जो प्रवृत्ति है वो मध्य किशोरा अवस्था में पाई जाती है। तो साथियों ये थे यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत 2017 यूपी टेट के पेपर 1 के सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो। मैंने आप सभी के साथ इस वीडियो को इस सीरीज को शुरू किया है, जिससे आप सभी की आगामी सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी बेहतर हो सके और आप आने वाली इन सभी परीक्षाओं में एक अच्छा स्कोर कर सकें। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही। आने वाले समय में आपको अन्य विषयों की भी वीडियो सीरीज देखने को मिलेगी, इसके लिए आप सभी लोग चैनल से जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हमारा एक ही नियम है कि आप सभी की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट हो और बेहतर हो। मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।